बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। आज हम पढ़ेंगे BAMS फर्स्ट प्रॉफ का रचना शरीर यानी ह्यूमन एनाटॉमी। तो आज हम पढ़ेंगे अपने रचना शरीर का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्रोतस शरीर। तो स्रोतस होते क्या हैं? दीज आर द चैनल्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी जो अलग अलग चीजों के ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट में हेल्प करता है। ये चैप्टर आपके एग्जाम्स में 7 मार्क्स का आता है और जो टॉपिक्स इस चैप्टर के लिए आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो है इसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ स्रोतस, नंबर ऑफ स्रोतस एंड स्रोतस मूल एंड इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट। तो अब हम पढ़ेंगे स्रोतस के बारे में। अब जैसे मैंने आपको बताया स्रोतस क्या होते हैं? चैनल्स। तो सबसे पहले हम इसकी देखेंगे निरुक्ति कि स्रोतस वर्ड कैसे बना है। श्रु गतो धातु से स्रोतस वर्ड की निरुक्ति हुई है। अब इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ प्राण, अन्न, रस, रक्त, जितनी भी धातुएं हैं, मल, इन सब की मूवमेंट किसमें होती है? स्रोतस में। नेक्स्ट है व्युत्पत्ति, श्रवणात् स्रोतसी, चरक संहिता सूत्र स्थान 30 अध्याय। तो इसमें क्या बताया गया है? श्रवण कर्म वाले को हम स्रोतस कहते हैं। अब श्रवण का वर्ड मीनिंग क्या है? सिक्रीशन, ओजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। दैट मीन्स जिसमें भी सिक्रीशन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट का कर्म होगा उसे हम स्रोतस कहेंगे। अब हम इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे दैट इज परिभाषा मीन्स डेफिनेशन। तो इसके लिए हम पहले इसकी पूरी हिंदी अच्छे से समझेंगे एंड लर्न करेंगे, जिससे आगे हम इसका श्लोक इजीली डिराइव करके लर्न कर लेंगे, सो दैट आपको दोनों हिंदी एंड श्लोक एक साथ लर्न हो जाएगा। तो स्रोतस क्या होते हैं? मूल छिद्र से देह में प्रसरित। अब इसका क्या मतलब हुआ? मूल छिद्र मीन्स मेन होल, छिद्र होता है होल, तो मेन होल से पूरी देह में दैट इज हमारी पूरी बॉडी में प्रसरित मीन्स फैला हुआ। तो एक मेन किसी जगह से पूरी हमारी बॉडी में जो फैला हुआ होता है, आगे क्या लिखा है? रस आदि का वहन मीन्स रस आदि जो हमारी धातुएं हैं, प्राण, अन्न, जो हमारे मल है, इन सब का जो वहन करता है दैट इज ट्रांसपोर्ट करता है, उसे स्रोतस कहते हैं। एंड ये सीरा एंड धमनी दैट इज वेन्स एंड आर्टरीज से अलग है, उनसे डिफरेंट है। मूल छिद्र मीन्स मेन जगह से पूरी देह में जो प्रसरित फैला हुआ है और रस आदि का वहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, उसे हम स्रोतस कहेंगे। एंड ये सीरा एंड धमनी से अलग है। तो अगर आपको ये मीनिंग पूरा इसी ऑर्डर में बिल्कुल लर्न हो गया है तो हम इसका श्लोक भी इजीली लर्न कर लेंगे। श्लोक में क्या लिखा है? मूलात् ख अदांतर। अब मूलात् ख अदांतर का मतलब है मूल छिद्र देहे प्रसरितम। अब ये वही मतलब हुआ देह में जो प्रसरित है। त्व भी वही मीन्स जिसमें सारी चीजें बहती हैं, वहन करती हैं। यत् स्रोतस तद इति मीन्स उसे स्रोतस हम विज्ञेयम कहेंगे। आगे है सीरा धमनी वर्जितम मीन्स ये सीरा एंड धमनी से अलग है। तो ऐसे पूरा श्लोक हो गया। मूलात् ख अदांतरम देहे प्रसरितम त्व भी वही यत् स्रोतस तद इति विज्ञेयम सीरा धमनी वर्जितम। सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 9/25। आगे हम इसके दो छोटे पॉइंट्स पढ़ेंगे दैट इज प्रकार। तो जितने भी हमारी बॉडी में मूर्ति वाले दैट इज हार्ट ऑर्गन्स हैं, उतने ही हमारी बॉडी में स्रोतस होते हैं। आगे स्वरूप कि ये स्रोतस होते कैसे हैं? तो लाइक धातु मीन्स इस चैनल्स में जो भी धातु ट्रांसपोर्ट होगी, स्रोतस भी उसी के जैसे गोल, मोटे, सूक्ष्म और आकृति में लंबे होंगे। अब हम करेंगे इसकी टाइप्स। तो स्रोतस आगे 2 टाइप्स में डिवाइडेड है दैट इज बहिमुख एंड अंतर्मुख। बहिमुख का मतलब आप इसके वर्ड से ही समझ लीजिए। बहिमुख दैट इज एक्सटर्नल, जिसकी ओपनिंग हमें बाहर दिखेगी। अंतर्मुख हो गया इंटरनल, जिसकी ओपनिंग्स अंदर होंगी। तो बहिमुख के अंदर टोटल 9 स्रोतस आते हैं प्लस 3 इन फीमेल्स। ये सारे बहिमुख स्रोतस आपको लर्न करना इजी होते हैं, एज ये आप खुद भी देख सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे अपने फर्स्ट 9 स्रोतस। इसमें है 2 कान एयर्स, 2 आंखें आईज, 2 नाक नोज, 1 मुख माउथ, 1 गुदा एनस एंड 1 शीशन दैट इज टेल जेनाइटल। एंड प्लस 3 जो फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं वो है 2 स्तन दैट इज ब्रेस्ट एंड 1 आर्तव दैट इज सर्विक्स। तो ये थे सारे के सारे बहिमुख स्रोतस। हमारी जो सेकंड टाइप है दैट इज अंतर्मुख। सारे आचार्यों ने अलग अलग काउंटिंग्स बताई है। तो आचार्य सुश्रुत ने अंतर्मुख स्रोतस को योगवाही स्रोतस भी कहा है, मींस जिसमें द्रव्य मूव करते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि अंतर्मुख स्रोतस 11 इन पेयर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। देन आचार्य चरक ने कहा है 13 इन पेयर्स। नेक्स्ट अष्टांग हृदय ने अदृष्ट स्रोतस कहा है इन्हें, एंड इन्होंने भी 13 इन पेयर्स कहा है। अब यहाँ पर हमने जो 11, 13, 13 पढ़े, ये आपको याद रखना है कि ये सारे इन पेयर्स हैं, मींस जो भी हम स्रोतस पढ़ेंगे वो हमारी बॉडी में 2 प्रेजेंट होते हैं। हम इन अंतर्मुख स्रोतस के नाम पढ़ेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, तो इन्होंने कहा है फर्स्ट प्राणवह स्रोतस दैट इज जिसमें प्राण ऑक्सीजन बहती है। सेकंड उदकवह स्रोतस दैट इज जिसमें जल पानी बहता है वाटर। नेक्स्ट अनवह स्रोतस दैट इज जिसमें फूड बहता है। नेक्स्ट है 7 धातुएं दैट इज हमारी जो 7 धातु है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब के स्रोतस होते हैं। एंड नेक्स्ट लास्ट है 3 मल दैट इज मूत्र वह स्रोतस, स्वेद वह स्रोतस एंड पुरुष वह स्रोतस। जो हमारे 3 मल है यूरिन, स्वेट एंड फीसिस, इन सब के 3 स्रोतस। तो ऐसे टोटल 13 स्रोतस हैं, बट दीज ऑल आर इन पेयर्स। तो हमने ये कैसे याद रखने हैं? सबसे पहले 3 चीजें आएंगी दैट इज एयर, वाटर एंड फूड। ये आपको पता ही है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट। तो प्राणवह स्रोतस, उदकवह स्रोतस एंड देन अनवह स्रोतस, देन हमारी 7 धातुएं एंड 3 मल। अब नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत हमारे 11 पेयर्स ऑफ स्रोतस। तो आचार्य सुश्रुत ने ऊपर दिए हुए 13 स्रोतस में से जो चेंजेस की हैं वो है 7 धातुओं में एंड 3 मल में। उन्होंने 7 धातुओं में से 3 धातु के स्रोतस नहीं माने हैं एंड 1 मल का स्रोतस नहीं माना है, जिसमें 2 धातुएं हैं अस्थि एंड मज्जावह
स्रोतस एंड एक मल है श्वेतवाह स्रोतस। एंड उन्होंने जिस एक स्रोतस को माना है वो है आर्तवाह स्रोतस। अब ये जो एक्सक्लूडेड हमारे स्रोतस हैं ये हमें भूल जाते हैं मोस्टली, तो इसके लिए हमारी मैजिक बॉक्स की ट्रिक है एम्स। तो ए से होगा अस्थि, देन नेक्स्ट एम से होगा मज्जा, अस्थि का ही नेक्स्ट धातु, एंड एस से होगा श्वेत। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्रोतस मूल। मींस जो हमने अभी पीछे अंतर्मुख स्रोतस पढ़े दैट इज चैनल्स, उनके मूल दैट इज ओरिजिन अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, एंड आचार्य सुश्रुत। तो ये सारे हमने टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं एंड काफी सारे इनमें कॉमन भी हैं। तो जो डिफरेंस होगा उन्हें हमने अलग से ग्रीन कलर में मार्क किया है एंड जो सेम है वो सारे ब्लैक कलर में है। तो फर्स्ट है प्राणवाह स्रोतस दैट इज चैनल्स फॉर ऑक्सीजन। तो आचार्य चरक ने कहा है हृदय दैट इज हार्ट एवं महास्रोतस। अब महास्रोतस होते हैं ग्रेटर स्रोतस जिसमें हमारा पक्वाशय दैट इज इंटेस्टाइन एंड अमाशय दैट इज स्टमक आता है, पर आपको जो इनके लिए वर्ड यूज करना है वो है महास्रोतस। एंड आचार्य सुश्रुत ने कहा है हृदय दैट इज हार्ट, जो दोनों का सेम है, एवं रसवाही धमनियां दैट इज रस का वाहन करने वाली धमनियां आर्टरीज। अब यहाँ पर आप देखेंगे आचार्य चरक ने इधर एंड आगे भी कहीं पर धमनियों को मूल नहीं माना है, उन्होंने नंबर ऑफ धमनियां लिखा है हमारी रसवाह स्रोतस में, बट कहीं पर भी किसी टाइप के धमनी के बारे में नहीं लिखा है। पर आचार्य सुश्रुत ने टाइप्स ऑफ धमनी को भी कहीं कहीं पर मूल माना है। तो ये आपको याद रखना है कि जहाँ पर भी कोई टाइप की धमनी आएगी जैसे रसवाही धमनियां, अनवाही धमनियां या रक्तवाही धमनियां, तो वो कभी भी आचार्य चरक ने नहीं माना है, वो हमेशा आचार्य सुश्रुत ने माना है। तो प्राणवाह स्रोतस के क्या मूल हुए, पहला तो हृदय दोनों के लिए, एंड देन चरक के लिए महास्रोतस एंड सुश्रुत के लिए रसवाही धमनियां। सेकंड है उदकवाह स्रोतस दैट इज चैनल्स फॉर वाटर। अब इसके मूल अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक एंड सुश्रुत सेम है दैट इज तालु हमारा पैलेट एंड क्लोम दैट इज फेरिंग्स। अब तालु तो इजीली लर्न हो जाएगा फॉर वाटर, तो क्लोम आप ऐसे याद रखें कि उदक का लास्ट अल्फाबेट है क एंड उससे ही है क्लोम। नेक्स्ट है अनवाह स्रोतस दैट इज चैनल्स फॉर फूड। अब इसमें जो दोनों ने कॉमन माना है वो है अमाशय। अब फूड है अमाशय दैट इज स्टमक में तो होगा ही, इसलिए है अमाशय। एंड आचार्य चरक ने माना है वाम पार्श्व दैट इज हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी जहाँ पर हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है। एंड आचार्य सुश्रुत ने माना है अनवाही धमनियां, जैसे मैंने आपको बताया कि आचार्य सुश्रुत टाइप्स ऑफ धमनियों को भी मूल मानते हैं, तो यहाँ पर लिखा है अनवाही धमनियां। नाउ फोर्थ हमारे धातु शुरू हो गए। फर्स्ट है रसवाह स्रोतस दैट इज फॉर न्यूट्रिशन। अब इसमें दोनों ने सबसे पहले हृदय को कॉमन माना है एंड आचार्य चरक ने दूसरा मूल माना है दश धमनियां। जैसे मैंने आपको बताया कि आचार्य चरक ने बस एक जगह पर नंबर ऑफ धमनियों का जिक्र किया है दैट इज रसवाह स्रोतस में दश धमनियां, एंड आचार्य सुश्रुत ने माना है फिर से रसवाही धमनियां जिसमें रस बहेगा वो वाली धमनी। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड धातु के लिए स्रोतस दैट इज रक्तवाह स्रोतस फॉर ब्लड। अब इसके जो कॉमन मूल हैं दोनों ने माने हुए हैं वो है यकृत एंड प्लीहा दैट इज स्प्लीन एंड लीवर। एंड ये दोनों अगर आपने मॉडर्न में पढ़ा होगा तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वहां से आप याद रख सकते हैं यकृत एंड प्लीहा। एंड आचार्य सुश्रुत ने एक और मूल माना है दैट इज रक्तवाह धमनियां। नाउ नेक्स्ट है मांसवाह स्रोतस दैट इज मसल टिश्यू के लिए चैनल। नाउ इसके जो कॉमन स्रोतस दोनों ने माने हैं वो है स्नायु एंड त्वचा। अब स्नायु होती है लिगामेंट्स एंड त्वचा है हमारी स्किन। तो मांस हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे स्किन में। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि मांस दैट इज मसल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी स्किन में, तो इसीलिए त्वचा। एंड स्नायु को आप ऐसे याद रखें कि मांस के लास्ट में स है एंड स्नायु भी स से है, तो मांस से आ गया स्नायु। एंड अगर आप फिजियो में मांस धातु पढ़ेंगे तो आप वहां पर पढ़ेंगे कि मांस की उपधातु भी स्नायु एंड त्वचा ही है, तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं। देन आचार्य सुश्रुत ने एक और हमें मूल बताया है फिर से रक्तवाही धमनियां। अब यहाँ पर हमें एक चीज ये याद रखनी है कि आचार्य सुश्रुत ने रसवाही धमनियों को भी 2 बार यूज किया है दैट इज रस के लिए एंड प्राण के लिए। रक्तवाही धमनियों को भी 2 बार यूज किया है दैट इज रक्त एंड मांस के लिए, एंड एक बार किया है अनवाही धमनियों को फॉर अन्न। अब है हमारी नेक्स्ट धातु का स्रोतस दैट इज मेदोवाह स्रोतस फॉर फैट टिश्यूज। अब इसके लिए जो कॉमन है वो है वृक। नाउ वृक मींस किडनी, तो इन्होंने कहा है कि किडनी मेदोवाह स्रोतस का मूल है। लेकिन आचार्य चरक ने कहा है वो है वावहन दैट इज पेरिटोनियम, जो आपने लेयर पढ़ी होगी अपने ऑर्गन्स को पढ़ते हुए वो वाली पेरिटोनियम। एंड आचार्य सुश्रुत ने कहा है कटी दैट इज हमारी वेस्ट। एज जब फैट डिपोजिशन होती है तो सबसे ज्यादा कहाँ पर दिखता है, हमारी वेस्ट में, तो इसीलिए कटी। तो यहाँ पर आपको कटी तो हो जाएगा लर्न, बट वावहन आप भूल सकते हैं। तो याद रखें कि चरक ने 2V लिखे हैं, एक वृक एंड दूसरा वावहन, 2V वृक एंड वावहन। नेक्स्ट है अस्थिवाह स्रोतस दैट इज फॉर बोन टिश्यूज। एंड इस स्रोतस को बस आचार्य चरक ने माना है, इसलिए हम बस उन्हीं के मूल पढ़ेंगे। तो जैसे हमें पता है कि हमारी सारी धातुएं अपनी पिछली धातु से बनती हैं, लाइक रस से बनता है रक्त, रक्त से बनता है मांस, मांस से बनता है मेद, एंड ऐसे ही आगे भी इनकी फॉर्मेशन होती है। इसीलिए अस्थिवाह स्रोतस के मूल में एक लिखा है मेदा, इसका पीछे वाला धातु। तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगा कि इसकी पिछली वाली धातु। एंड सेकंड है जांगन बाग। अब आपको पता है कि जो हमारी फीमर है उसे जांगम बोला जाता है एंड इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी, तो आप उससे याद रखें जांगन बाग इज इन अस्थिवाह स्रोतस। नाउ नेक्स्ट है मज्जावाह स्रोतस दैट इज बोन मैरो टिश्यू के लिए। अब इसके लिए भी इसकी पिछली वाली धातु का आएगा दैट इज अस्थि एवं संधियां दैट इज हमारे जॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट है हमारी लास्ट धातु दैट इज शुक्रवाह स्रोतस दैट इज फॉर सेमन। इसके लिए आचार्य चरक ने बताए हैं अंड एवं मूत्र इंद्रिय। तो अंड होगी हमारी टेस्टिस एंड मूत्र इंद्रिय को आप पेनिस से ले सकते हैं। एंड आचार्य सुश्रुत ने बताया है स्तन दैट इज ब्रेस्ट एंड
वृषण दैट इज टेस्टिस। अब इनके बहुत टिपिकल नाम है एंड आपको याद नहीं होंगे, इसीलिए हमारे पास एक ट्रिक है दैट इज शाम सवेरा। तो शाम से हो गया शुक्र, अंड एंड मूत्र इंद्रिय, ये हो गया आचार्य चरक के। एंड नेक्स्ट है सवेरा फॉर सुश्रुत दैट इज तन एंड वृषण। तो शाम सवेरा इज फॉर शुक्रवार स्रोतस। नेक्स्ट है हमारा मूत्रवार स्रोतस दैट इज फॉर यूरिन। अब इसके लिए जो कॉमन है वो है बस्ती, एंड बस्ती मीन्स यूरिनरी ब्लैडर, तो ये तो आना ही था। एंड आचार्य चरक ने माना है वंक्षण दैट इज यूरेटर, जहाँ से यूरिन पास होता है, आपने पढ़ा ही होगा। एंड आचार्य सुश्रुत ने माना है मेड्र दैट इज पेनिस। तो इन दोनों ने यूरिनरी ब्लैडर माना है। एंड आचार्य चरक ने एक ऐसा ऑर्गन माना है जो हमें दिखता नहीं है दैट इज यूरेटर। एंड आचार्य सुश्रुत ने माना है जो दिखता है दैट इज पेनिस। नेक्स्ट है पुरुषवाह स्रोतस दैट इज फॉर स्टूल। अब इसमें जो कॉमन है वो है पक्वाशय दैट इज इंटेस्टाइन। एंड आचार्य चरक ने जो दूसरा माना है वो है स्थूल गुद मीन्स रेक्टम एंड एनस। एंड आचार्य सुश्रुत ने माना है बस गुद दैट इज एनस। यहाँ पर भी वही है, आचार्य चरक ने ऐसे माने हैं जो दिखता नहीं है दैट इज रेक्टम, एंड आचार्य सुश्रुत ने बस वही माना है जो दिखता है दैट इज एनस। नेक्स्ट है स्वेदवाह स्रोतस दैट इज फॉर स्वेट। अब इसके लिए सिर्फ आचार्य चरक के मूल है दैट इज फर्स्ट मेदा फैट टिश्यूज। अब जो भी ओबीस लोग होते हैं उनको ज्यादा स्वेट आता है, तो आप इसे ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि स्वेट के लिए है फैट दैट इज मेदा। एंड सेकंड है रोमकूप, जो मिनट पोर्स हमारी स्किन पे प्रेजेंट होते हैं स्वेट को बाहर निकलने के लिए। इसके बाद हमारा लास्ट है आर्तवाह स्रोतस दैट इज फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड। अब इसमें सिर्फ आचार्य सुश्रुत ने बताया है। फर्स्ट है गर्भाशय दैट इज यूट्रस। अब आपको पता है जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो यूट्रस में प्रेजेंट होता है, इसलिए यूट्रस। एवं आर्तवाह स्रोतस दैट इज आर्टरीज, जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो करता है। इससे आप फिलोपियन ट्यूब एंड यूट्राइन ट्यूब भी ले सकते हैं। तो ये थे इसके मूल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन सारे स्रोतस के दुष्टि के लक्षण। मीन्स अगर इन स्रोतस में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई विकार हो जाए, तो उससे हमें क्या क्या लक्षण दैट इज सिम्टम्स दिखेंगे। तो इन्हें आपको लर्न नहीं करना है, रटना नहीं है, इन्हें आप समझ के करें। अगर आपको स्रोतस समझ आ जाएगा कि कौन सा स्रोतस है, तो आप कॉमन सेंस से उससे कौन सी डिजीज हो सकती है वो याद कर सकते हैं। सबसे पहले है प्राणवाह स्रोतस। तो इट इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन, तो हमारी रेस्पिरेशन से रिलेटेड होगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारी श्वास है दैट इज हमारी ब्रीदिंग है वो क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है और थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। विद शूल दैट इज विद पेन हम ब्रीदिंग करेंगे। विद शब्द दैट जब हम ब्रीथ करेंगे तो कुछ आवाज आएगी, तो ये लक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट है उदकवाह स्रोतस। तो ये है वाटर से रिलेटेड। तो अब इसमें क्या होगा, जो हमारी जीवा दैट इज टंग, तालु पैलेट, ओष्ठ दैट इज हमारे लिप्स, कंठ दैट इज हमारा थ्रोट, ये सूखने लगेगा। एंड पिपासा दैट इज थर्स्ट इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज अनवाह स्रोतस। तो अगर अनवाह स्रोतस में कोई दुष्टि हो जाए तो उससे क्या होगा, डिक्रीज्ड अनरुचि मीन्स हमें खाना खाने का मन नहीं करेगा। सेकंड है डिक्रीज्ड पाचन मीन्स हमारा डाइजेशन कम हो जाएगा। एंड छर्दी दैट इज वॉमिटिंग होगी, उल्टी होगी। नेक्स्ट है रसवाह स्रोतस दैट इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। इसमें अगर आपने फिजियो में रस धातु पढ़ी होगी तो वहां पर जो इसके वृद्धि के लक्षण है मोस्टली वही यहाँ पर लिखे गए हैं। अरुचि दैट इज खाना खाने का मन ना करना। नो रस ज्ञान, जी मचलना दैट इज मन खराब होना। गौरव दैट इज हमारी बॉडी हमें बहुत हैवी लगने लगती है। नेक्स्ट है अंगमर्थ, हमारी बॉडी में पेन हो जाएगी। ज्वर दैट इज फीवर हो जाएगा। तो ये सारे वीकनेस के साइंस है। आंखों के सामने अंधेरा, कृश दैट इज पतले हो जाना। मंद अग्नि दैट इज हमारी जठ लगनी, हमें भूख कम लगना। नेक्स्ट हम देखेंगे रक्तवाह स्रोतस दैट इज रिलेटेड टू ब्लड। तो इसमें रक्तज रोग होंगे। जैसे फर्स्ट है कुष्ठ, ये एक स्किन डिजीज है। देन पीदका, इट इज आइज डिजीज। देन रक्तपित्त एंड कामला। नेक्स्ट है मांसवाह स्रोतस के लिए दैट इज मसल टिश्यूज के लिए। तो इसमें है अधिमास दैट इज मांस बढ़ जाना। अर्बुद, गंडमाला। नेक्स्ट है मेदोवाह स्रोतस, इसमें आएगा फैट से रिलेटेड। तो इसमें होगा अति स्थूल पुरुष दैट इज ओबेसिटी। प्रमेह, पूर्व रूप दैट इज डायबिटीज के प्री सिम्टम्स। नेक्स्ट है अस्थिवाह स्रोतस के लिए दैट इज फॉर बोन्स। तो इसमें क्या होगा, अस्थि और अस्थि मीन्स अस्थि के ऊपर अस्थि चढ़ना। नेक्स्ट है अधिदंत दैट इज दंत इंक्रीज होना मीन्स बड़े बड़े दंत हो जाना। नेक्स्ट दंत एंड अस्थि शूल दैट इज दंत एंड अस्थि दैट इज बोन्स में शूल होना, पेन होना। देन एबनॉर्मेलिटी हो जाती है हेयर्स, नेल्स, बियर्ड एंड मस्टैच में। नेक्स्ट है मज्जावाह स्रोतस के लिए दैट इज फॉर बोन मैरो टिश्यूज। तो इसमें होगा मूर्छा दैट इज फेंट होना एंड आंखों के आगे अंधेरा। नेक्स्ट है शुक्रवाह स्रोतस के लिए। तो इसके दुष्टि लक्षण है नपुंसक बनना, कंसीव ना कर पाना एंड मिसकैरेज हो जाना। नेक्स्ट है मूत्रवाह स्रोतस के लिए दैट इज रिलेटेड टू यूरिन। तो इसमें जो मूत्र होगा वो इंक्रीज होगा, ज्यादा क्वांटिटी में होगा, रुक कर रहेगा। देन विकृति होगी, उसमें कुछ एबनॉर्मल सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, डिक्रीज होगा और विद शूल होगा, विद पेन आएगा। नेक्स्ट है पुरुषवाह स्रोतस के लिए फॉर स्टूल और फीसिस। इसमें मल जो है वो कठिनता से आएगा लाइक इन कॉन्स्टिपेशन। देन डिक्रीज होगा, कम होगा, विद शूल होगा, विद पेन होगा और इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है स्वेदवाह स्रोतस, स्वेट के लिए। अब इसमें जो स्वेट है हमारा वो इंक्रीज हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्तवाह स्रोतस के लिए इट इज फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड। इसमें बंधता आएगी, पेनफुल इंटरकोर्स होगा एंड आर्तव नाश हो जाएगा, दैट इज ब्लड का लॉस होगा। तो हम देखेंगे सामान्य स्रोतस तुष्टि के लक्षण कि जैसे अभी हमने इंडिविजुअली हर स्रोतस के बारे में पढ़ा, अब हम जनरली सब स्रोतस के बारे में एक साथ देखेंगे। तो ऐसा लिखा गया है कि फॉर एवरी डिजीज उस स्रोतस का दुष्टि होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज अगर चैनल्स खराब होंगे, वो दुष्टि होंगे, वो विकारी होंगे, तो उसी की वजह से रोग उत्पन्न होगा। वो प्राकृत अवस्था में होते हैं मीन्स नॉर्मल होते हैं, तब कोई रोग नहीं होता। तो इसके लिए 4 लक्षण बताए गए हैं।
फर्स्ट है अति प्रवृत्ति, दैट इज हाइपर एक्टिविटी। हमारे स्रोत हैं उसमें जो द्रव्य है वो ज्यादा बह रहा है, मीन्स उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है संघ, दैट इज हाइपो एक्टिविटी। तो हाइपो एक्टिविटी कब होगी? जब कहीं पर बैरियर आकर जो हमारा द्रव्य है वो वहीं पर रुक गया है, तो इसकी वजह से संघ हो जाएगा, अवरोध हो जाएगा, दैट इज बैरियर बन जाएगा। नेक्स्ट है सीरा ग्रंथि, मीन्स ऑब्स्ट्रक्टिव स्वेलिंग, दैट इज ग्रंथि की फॉर्मेशन होना और स्टोन्स बन जाना। एंड लास्ट है विमार्ग गमन, मीन्स नॉर्मल एक्टिविटी। जो हमारे द्रव्य का मार्ग है, जिस चैनल में उन्हें जाना चाहिए उस चैनल में ना जाकर वो वी मार्ग हो जाते हैं, किसी गलत मार्ग में चले जाएंगे। तो ये हो गए 4 लक्षण: अति प्रवृत्ति, हाइपर एक्टिविटी, संघ, हाइपो एक्टिविटी, सीरा ग्रंथि, ऑब्स्ट्रक्शन एंड लास्ट वी मार्ग गमन, दैट इज एबनॉर्मल एक्टिविटी। अब हम जल्दी से करेंगे इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप। सबसे पहले हमने पढ़ा स्रोतस की व्युत्पत्ति, जिसमें हमने पढ़ा श्रावण कर्म है स्रोतस का। देन हमने पढ़ी परिभाषा, जिसे हमने उसके हिंदी मीनिंग से लर्न किया था, दैट इज मूल छिद्र से देह में जो फैला होता है, प्रसरित होता है, रस आदि धातुओं का जो वहन करेगा, उसे हम स्रोतस कहेंगे। एंड ये सिरा और धमनी से अलग है। नेक्स्ट हमने पढ़े इसके टाइप्स, जिसमें 2 टाइप्स आए थे, बहिर्मुख एंड अंतर्मुख। बहिर्मुख में 10 शब्द हैं प्लस 3 इन फीमेल्स। एंड अंतर्मुख में हमने अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग अलग पढ़े थे। आचार्य सुश्रुत ने 11 बोले हैं एंड आचार्य चरक ने 13 बोले हैं। अब अंतर्मुख में आचार्य चरक ने जो बोले थे वो थे प्राण, उदक एंड अनभा स्रोतस, देन 7 धातुओं के एंड 3 मल के। इसमें जो आचार्य सुश्रुत ने चेंजेस की थी वो थी, उन्होंने एक्सक्लूड किए 2 धातु के स्रोतस एंड 1 मल का स्रोतस। जिसे हमने लर्न किया था अपनी ट्रिक एम्स से, ए से अस्थि, देन एम से मज्जा जो अस्थि की नेक्स्ट धातु है, एंड जो एक मल एक्सक्लूड किया है वो है एस से स्वेद, एंड जो एक स्रोतस उन्होंने ऐड किया वो था आर्तवह स्रोतस। तो टोटल सुश्रुत के हैं 11 स्रोतस। इसके बाद हमने इन सब स्रोतस के मूल पढ़े थे अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक एंड अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, जिसमें से आचार्य चरक के ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब इनमें मैंने आपको वहां पर भी एक पॉइंट बताया था धमनियों के बारे में, कि आचार्य सुश्रुत ने अलग अलग टाइप्स की धमनियों को मूल माना है, बट आचार्य चरक ने धमनी की टाइप्स को मूल नहीं माना है। बस उन्होंने एक जगह पर रसवाह स्रोतस में धमनी के नंबर के साथ दैट इज 10 धमनी मूल माना है, बाकी कहीं पर नहीं माना। नेक्स्ट हमने पढ़े हर एक स्रोतस के दुष्टि लक्षण, से आपने स्रोतस का नाम समझ के याद रखना है। एंड देन हमने सामान्य स्रोतस के दुष्टि लक्षण पढ़े थे, जिसमें बताया था कि कोई भी रोग होगा तो वो स्रोतस की दुष्टि से ही होगा। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारी रचना शरीर का एक और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके 7 मार्क्स का आता है, स्रोतस शरीर। तो अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए संस्कृत पढ़ते रहें एंड श्लोक लर्न करते रहें।